अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल पर जो वीडियो बनाऊँगी, आखिरी वीडियो होगा। जैसे कि मैं तरतीब से वीडियो बनाई हूँ, आपको जो भी वीडियो चाहिए होगी रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल को लेकर के, रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी अगर आपका मसला हो तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब और फेसबुक पर आपको इसकी फुल वीडियोस मिलेंगी। अगर आपका कोई सवाल होगा तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब मैं आपका दे दूँगी इंशाअल्लाह। तो चलिए बिना ताख़ीर के मैं वीडियो शुरू करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में एक ही रात में पूरा कुरान पाक ख़त्म करना, आजकल ये रिवाज बहुत आम हो गया है, तो यही सब चीज़ मैं अपनी वीडियो में आज समझाऊंगी। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो जैसा कि बताया मैंने कि एक ही रात में पूरा कुरान पाक ख़त्म करना, आजकल ये रिवाज बहुत आम हो गया है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की किसी एक ताक रात की तरावी में लोग पूरा कुरान पाक ख़त्म करने का अहतमाम करते हैं और इसके लिए मोतदिद हुफ़ाज़ इकराम को जमा किया जाता है। वो बारी बारी पढ़ा कर पूरा कुरान एक ही तरावी में ख़त्म करते हैं। क्योंकि एक ही रात में पूरा कुरान पाक ख़त्म करना मुश्किल होता है, इसलिए बाज़ मसाजिद में ज़ोहर की या असर की नमाज के बाद ही तरावी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है इतना एहतमाम सवाब ही की नीयत से किया जाता है। इसलिए ज़ेल में हम एक हदीस नकल कर रहे हैं, जिससे ये आप ये नतीजा खुद कर सकते हैं कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। बाद में हम बाज़ इन खराबियों को भी शुमार कराएंगे जो इनकी वजह से लाजिम आती है। तो सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, तुम पूरा कुरान एक महीने में पढ़ा करो। तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इससे ज़्यादा पढ़ने की क़ुव्वत है। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 दिन में ख़त्म करो और उससे ज़्यादा ना पढ़ो। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े इबादत गुजार सहाबी थे। इतनी इबादत करते थे कि पूरी रात तहज्जुद और दिन रोज़े में गुजार देते। ज़ाहिर है ऐसा करने में तकलीफ़ भी है और बीवी का हक तलफ़ी भी। इसलिए इनके वालिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर इनकी शिकायत कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर इनको समझाया और कह रहे हैं कि एक महीने में कुरान ख़त्म करो, लेकिन वो उससे ज़्यादा पढ़ने पर मसिर थे। खैर होते होते आपने कह दिया कि 7 दिन में ख़त्म करो, इससे ज़्यादा ना पढ़ो। अब्दुल्ला बिन उमर की इसी रिवायत में 3 दिन का भी ज़िक्र है। इसके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काला अबू अब्दुल्ला वक़ाल बअसहुम फ़ी सलात औ फ़ी सबअ अक्सरुहुम अला सबइन। मालूम हुआ कि 3 दिन की भी रिवायत है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 7 दिन की रिवायत को तरजीह दे रहे हैं। अगर हम 3 दिन की रिवायत ही को दलील माने तो भी 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म करने का सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से नहीं है। अब एक दिन में एक बार या एक बार से ज़्यादा कुरान ख़त्म करने का जो सबूत बाज़ सल्फ़ से मिलता है वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। इसलिए हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मरफू हदीस मौजूद है। अगर बिलफ़र्ज़ इसे सही मान लिया जाए तो ये शख्स और ज़ाती मामला है, न कि जमात का। अब इससे पैदा होने वाली ख़राबियाँ क्या हैं? तरावी का वक्त इशा की नमाज के बाद है, लेकिन नफ्स परस्ती और सहूलत पसंदी के नतीजे में नमाज का वक्त ही बदल दिया जाता है। रात की नमाज दिन ही में शुरू कर दी जाती है ताकि पूरा कुरान ख़त्म करने में आसानी हो। दिन में अमली तहरीफ़ की इससे बुरी मिसाल और क्या हो सकती है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि 7 दिन से कम में या 3 दिन से कम में कुरान ना ख़त्म करो, और इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ही रात में कुरान ख़त्म कर दिया जाता है और सवाब जानकर ऐसा करते हैं, इसलिए बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश होती है, इसलिए कि पूरा कुरान एक तरावी में ख़त्म करना तेज़ी से फुर फुर पढ़ने का नतीजा ये होता है
کہ یعلمونا اور تعلمونا کے علاوہ کچھ نہیں پتہ چلتا کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، جبکہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ورتل القرآن ترتیلا طوفانی رفتار سے پڑھنا بلا شبہ آداب تلاوت کے خلاف ہے، بلکہ یہ طریقہ قرآن کی بے حرمتی کا باعث ہے اور گناہ کا موجب۔ ایسا مسجد میں ایک طرف تراویح ہوتی ہے تو دوسری طرف بریانی اور چائے بنتی رہتی ہے، اور نوجوان بچے چائے پان بیڑے سگریٹ اور شکوہ شکایت میں مشغول رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ رکوع کا وقت قریب ہو گیا ہے تو دھڑا دھڑ وضو کریں گے اور صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ طریقہ قرآن پاک کی تکریم کا ہے یا توہین کا۔ عموماً ایسا کرنا یا اس طرح کی تراویح لاؤڈ اسپیکر پر پڑھی جاتی ہے اور رات بھر اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے مسلسل آواز سے ان کی نیند میں خلل واقع ہوگا، اور اللہ کے وہ بندے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کا سکون بھی غارت ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اسلام میں یہی تعلیم ہے، اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ عبادت کے نام پر دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے؟ ہمارے اسلام میں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے کہ اسلام عبادت کے نام پر کسی دوسرے کو تکلیف دی جائے۔ تو کم از کم جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا اتنا ہی عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں، بلا شبہ اپنے سے اپنے دین میں اضافہ نہ کریں۔ جس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے اس چیز کو ہمارے دین میں شامل نہ کریں۔ تراویح کی جو رکعتیں بندھی ہیں جس طرح سے پڑھی جانی چاہیے اسی طرح سے ادا کریں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں سال میں ایک بار ملتا ہے، اس مہینے کی برکت، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تو ویڈیو جو ہے آج جو ہے رمضان کے فضائل و مسائل کو لے کر جو ویڈیوز تھی میری آج کا آخری پارٹ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق بخشے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ویڈیو جو ہے میری رمضان کے فضائل و مسائل کو لے کر کے ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ میں کل سے جو ویڈیوز ڈالوں گی وہ زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کو لے کر ہوگی۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے مسئلے کو لے کر کے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اپنی ویڈیوز بناؤں گی۔ شارٹس ویڈیوز جو ہیں میری انسٹاگرام تھریڈز وغیرہ پہ رہتی ہیں، پر لانگ ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ یوٹیوب اور فیس بک پر، اگر آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے میں لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اپنی آئی ڈی کا، آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو یا آپ کو میری ویڈیو میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو مجھے بتانی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے، تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں مجھے یہ بھی کمنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔